नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2019 से 20 में उठने वाले या आए हुए तूफानों के नामकरण किस देश ने किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता है मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि इन तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, जो बे ऑफ बंगाल और या कहते हैं इंडियन ओशियन या कहते हैं अरब सागर से जो उठने वाले तूफान होते हैं, ये फ्रेंड 8 देशों के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। वो 8 देश कौन से हैं मैं गिना देता हूँ। इंडिया है, पाकिस्तान है, ओमान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड। इनके द्वारा फ्रेंड एक लिस्ट निकाली जाती है। प्रत्येक जो देश है वो अपने हर साल 8-8 नाम देगा। ठीक है, 8-8 नाम देता है कि ये रखा जाएगा और टोटल जो लिस्ट हो जाती है तो वो 64 नेम की हो जाती है। अगर मैं 8 नाम प्रत्येक यानी कि भारत 8 नाम दे रहा है तो 8 देश हैं टोटल, तो 8 × 8 64 यानी कि 64 टोटल लिस्ट हो गई। तो 64 जो लिस्ट है वो फ्रेंड जाएगी वेदरमैन, जो कि WMO है, वो अप्रूव करता है फ्रेंड्स कि कौन सा नाम किस साल कौन सा नाम दिया जाएगा। और फ्रेंड इसी तरह हर साल जब भी तूफान आता है तो नाम बदल के रखा जाता है। ठीक है, याद रखना। और फ्रेंड सबसे पहले जो इंडिया का जो नाम दिया था इंडिया ने, द फर्स्ट साइक्लोन नेम्ड बाई इंडिया, वो था अग्नि। याद रखना, अग्नि नाम दिया था सबसे पहले साइक्लोन का। और अभी दिया है करंटली ये अग्नि जो साइक्लोन आया था 2004 में आया था, ये भारत ने नामकरण किया था इसका। और अभी जो लेटेस्ट आया वो वायु आया। वायु फ्रेंड अभी 2019 में भारत ने नामकरण किया। इसको इसकी मदद से आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पावक की मैं बात करूं तो पावक तूफान का नाम किस देश ने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड लाओस। लाओस ने पावक तूफान का नामकरण किया है। और जो पावक का मतलब होता है फ्रेंड वो होता है बिग फ्रेश वाटर लेक। मैं लिख देता हूँ, पावक का जो मीनिंग होता है बिग फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, याद रखना। और ये किस देश ने सुझाया है नाम, ये लाओस ने इसने रखा था। और फ्रेंड आपको पता है जो पावक तूफान आया था इसने फ्रेंड जो अंडमान निकोबार है, म्यांमार है, वियतनाम है, ये इससे अफेक्टेड क्षेत्र रहे थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फैनी, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में भी पूछा गया है। फैनी, फैनी की मैं बात करूं तो फैनी जो साइक्लोन का नाम रखा गया है वो फ्रेंड बांग्लादेश ने रखा था। फैनी का मतलब है ये फ्रेंड फोनी से निकला है। जो फैनी है ना वो फोनी से निकला है, याद रखना। और इसका जो मतलब होता है बांग्लादेश में, बांग्ला में कहते हैं स्नेक्स, इसका मतलब होता है सांप। ठीक है, याद रखना। या हुड ऑफ स्नेक इसका मतलब होता। और इससे जो अफेक्टेड क्षेत्र थे फैनी से वो थे फ्रेंड जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और फ्रेंड भूटान, श्रीलंका भी इससे अफेक्टेड क्षेत्र रहे थे। तो ये नाम सुझाया गया था बांग्लादेश के द्वारा। पानी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वायु, वायु अभी मैंने बताया फ्रेंड्स ऊपर आपको, वायु तूफान का नाम किस देश ने रखा। तो फ्रेंड्स आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड इंडिया। इंडिया ने वायु तूफान का नाम दिया। और फ्रेंड इससे जो भारत में अफेक्टेड थे राज्य, जैसे देश में बात करूं तो मालदीव इससे अफेक्टेड था, इंडिया में गुजरात राज्य इससे अफेक्टेड था, पाकिस्तान भी रहा था, ओमान भी रहा था, तो इससे अफेक्टेड रहे थे। और ये जो वायु नाम दिया था ये फ्रेंड्स बेसिकली इंडिया में संस्कृत और हिंदी के नाम से लिया गया है वायु, याद रखना। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है विंड। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन। हिक्का तूफान का नाम किसने दिया। हिक्का पूछा जाता है फ्रेंड्स, हिक्का। तो फ्रेंड्स ये जो नाम दिया था ये दिया गया था फ्रेंड्स मालदीव के द्वारा, याद रखना, मालदीव के द्वारा दिया गया था। और इससे भी फ्रेंड जो अफेक्टेड जो राज्य थे भारत के वो था फ्रेंड गुजरात था। और इसके जो अफेक्टेड देश भी थे जैसे ओमान हो गया, सऊदी अरब में, यमन, इनमें भी ये अफेक्टेड रहे थे। हिक्का, हिक्का जो तूफान था इसका जो नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है एग्जाम में। बुलबुल की मैं बात करूं, बुलबुल तूफान का नाम किस देश ने दिया। आमतौर पर एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे थे, भारत कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ही गलत था। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बुलबुल का नाम सुझाया था। और फ्रेंड इससे जो अफेक्टेड भारत में अंडमान निकोबार अफेक्टेड था और भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भी इससे अफेक्टेड था। और यह कहते हैं पूर्वी बांग्लादेश भी इससे अफेक्टेड था। तो इसका जो नाम सुझाया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा सुझाया गया था बुलबुल का, याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कयार। कयार तूफान का नाम किस देश ने दिया। तो
तो फ्रेंड कयार भी आया था, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा गया कयार। इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार। नाम से लग रहा है कि म्यांमार का ही है क्यार, ठीक है। और फ्रेंड 2005 में इसने प्यार नाम दिया था, याद रखना, प्यार 2005 में दिया था म्यांमार ने, और वहीं से ये क्यार बना है, ठीक है, याद रखना। और ये किसने दिया? ये म्यांमार ने दिया। और फ्रेंड पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये फ्रेंड इससे अफेक्टेड राज्य रहे भारत में। ओमान, यमन, सोमालिया और इससे अन्य देश भी इससे अफेक्टेड रहे थे। ये फ्रेंड इसका जो ओरिजिन है वो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी से था, ठीक है, और म्यांमार ने ये नाम सुझाया था। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है महा तूफान का नाम किसने दिया? ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसका जो सही आंसर है ये दिया था फ्रेंड पाकिस्तान ने दिया था। और फ्रेंड्स इससे जो अफेक्टेड क्षेत्र रहे थे वो थे श्रीलंका, दक्षिणी भारत, मालदीव, वेस्टर्न इंडिया, ओमान, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नामकरण किसने किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महा जो नाम दिया था वो पाकिस्तान ने दिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, जो कि 2019 से 20 के मध्य पूछे गए थे। पवन की मैं बात करूं तो पवन तूफान का नाम किस देश ने सुझाया? आमतौर पर फ्रेंड पवन भारतीय रीति रिवाज में ज़्यादातर यूज़ होता है पवन हवा का, लेकिन ये जो नाम सुझाया गया था ये श्रीलंका के द्वारा सुझाया गया था। भारत मत लिखना, इसका जो सही आंसर है वो श्रीलंका के द्वारा पवन सुझाया गया था नाम, ठीक है। इससे जो अफेक्टेड रहे थे इंडिया और सोमालिया, ज़्यादातर देश इससे अफेक्टेड रहे थे। और इसका जो नाम सुझाया गया था 2019 में वो श्रीलंका के द्वारा सुझाया गया था, याद रखिएगा, इंडिया मत कराना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 8 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बताया आपको कि तूफानों के नामकरण कैसे किया जाता है, और अभी रिसेंटली जितने भी तूफान आए 2019 से 20 में, तूफान जो उठने वाले थे उनके नामकरण किस देश ने किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। अगर बेल आइकॉन आप नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं मिलेगी। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।